मैं विष्णु दयाल विद्यादानी कोचिंग सेंटर के संचालक। आज आपने थंबनेल में देखा कि आज आपके बीच 2022 के टॉप पर हमारे कोचिंग का 460 नंबर यहाँ देख रहे हैं तबरेज आलम, जिन्होंने देखिए 460 नंबर लाया था। और निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, हमारे जो जूनियर छात्र हैं उनके लिए बहुत ही फख्र की बात, खुशी की बात है कि आज मोटिवेट होंगे कि किस तरह से, क्योंकि एग्जाम एक बहुत बड़ा विद्यार्थी के लिए परेशानी का सबब होता है और पहला गेट होता है मैट्रिक बोर्ड, और किस तरह से क्या क्या समस्याएं आती है या कैसे स्कोर करें अच्छा मार्क्स, इसके लिए आज हमारे बीच तबरेज आलम उपस्थित हैं। और हमारे जो उपस्थित जो विद्यार्थी हैं या दर्शक जो भी विद्यार्थी सुनेंगे उनको भी बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होगा और अपने एग्जाम में किस तरह से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें बताएंगे। तो प्लीज का मैं तबरेज जी लीजिए, तबरेज जी चाहेंगे जुदा तारीफ स्वागत करेंगे। और ये 2022 का हमारे बीटा प्रखंड के हीरो कह सकते हैं, इनसे 3 नंबर अधिक लाई थी तन्या कुमारी, और निश्चित तौर पे आज हमारे बीच उनको भी बुलाऊंगा। तो ये यहाँ पे तबरेज आलम है और मैं स्वागत करता हूँ तबरेज हमारा स्टूडेंट। और तो आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे कौन कौन विषय में कितना नंबर लाए, और पहला दिन बिहार बोर्ड ने खास करके गणित रखा है। गणित में सभी विद्यार्थियों का दिल का धड़कन भरा रहता है और फर्स्ट डे है, और क्या क्या समस्या इनकी हुई और बताएंगे आपको, और आप कैसे उसे निजात पाए, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। तो तबरेज आलम जी, सबसे पहले हमारे आपसे मैं प्रश्न रख रहा हूं कि आपने 460 नंबर लाया था और कौन कौन विषय में आप कितना नंबर लाए हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। Respected sir and all my dear friends, a very beautiful morning to all of you. Today I am standing before you to speak something about matric board 2023. ओके, थैंक यू, क्या बात है। तो सबसे पहले बताएं कि मैथ है, मैथ में आप कितने नंबर लाए थे मैट्रिक बोर्ड में? मैथ में 96% मार्क्स आया था। सारे विषय बताएं आप जितने भी 5 विषय था उस 5 विषय में आप कितने मार्क्स लाए थे बताएं दर्शकों को। मैथ में 96% मार्क्स आया था, साइंस में 97%, सोशल साइंस में 88% और हिंदी में 86% और संस्कृत में 93%। आपने देखा कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत हमसे पढ़ने की कोशिश किया कि हम संस्कृत ही लेंगे। हमारी पढ़ाई को देखते हुए उन्होंने संस्कृत लिया और 93 नंबर लाए। तो सबसे पहले मैं पहला प्रश्न आपसे रख रहा हूँ कि आप पहला दिन जो मैथ होते हैं, और मैं सुना हूँ आपके द्वारा भी और विद्यार्थियों द्वारा मैं सुना हूँ कि मैथ जो होते हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन बहुत कम मार्क्स समय मिल पाते हैं। तो बच्चे कैसे हैंडल करें, और आप इतना समय मिला था? मैथ में तो ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा समय दिया जाता है। जब हम लोग को अंदर बैठाया गया, उसके बाद पेपर मिला, तो पेपर तो चार को पेपर था जिसको सभी को भरना रहता है। तो हम सबको बताया जाता है भरना कैसे है, लेकिन बताने में बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे। तो 1 घंटा में 40 मिनट हम लोग को बताने में लग गया कि वो बता रहे थे उधर सर वहाँ के। अच्छा, 1 घंटा का समय या 40 मिनट समय लग गया आपको बताने ही में? तो आपको मिले 20 मिनट समय? 20 मिनट सिर्फ समय मिला था, जिसमें हम उतना ही में हम लोगों को बनाना पड़ा जल्दबाजी में। तो विद्यार्थियों देख लिया आपने, पहला दिन होता है। मैं यहाँ पे सरकार को मतलब आप निशाना नहीं लगा रहा हूँ, मतलब निश्चित तौर पे यह कहाँ का न्याय है कि विद्यार्थी 1 घंटा मिलता ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसका जो क्राइटेरिया पूरा करने में 40 मिनट लगा दिया। 20 मिनट में ये 100 क्वेश्चन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में, और उसका 50 नंबर का टिक आउट करना पड़ता है। उसमें एक दिल का धड़कन बढ़ाता फर्स्ट डे होता है। तो निश्चित तौर पे अगर मेरी आवाज़ जा रही सरकार के पास, बिहार विद्या समिति के पास, तो निश्चित तौर पे ऐसा ना करें। विद्यार्थियों का 1 घंटा पूरी समय मिलना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से मार्क्स को गेटअप का उठा सके। तो आपने कैसे हैंडल किया जब इतना 20 मिनट आपको समय मिला और 50 नंबर का आपको रंगने थे, तो कैसे हैंडल किया? 50 का क्वेश्चन ही रहते हैं, जिसमें 50% में ही 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 100 में 50 को बनाना पड़ता है, लेकिन 50 के भी बनाने के लिए 100 के 100 पढ़ना पड़ता है। तो हम जल्दी पढ़ते थे, जो आता था उसको पहले बनाते थे, जो नहीं आता था उसको छोड़ देते थे। जल्दी में उसे बना लिए, और जो फिर बचता था ना उसको फिर लास्ट में बनाते थे। अच्छा, मतलब 20 मिनट में मैनेज किया। तो आपने देख लिया हमारे विद्यार्थियों जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं ना, कि किस तरह से फर्स्ट डे मैथ इस बार भी है, कितनी समस्या उठानी पड़ती है। आप चतुराई से काम लें,
जो ही आपको क्वेश्चन मिलता है ना बनाना शुरू कर दें, टीचर के बातों पर आए नहीं आएगा तो फॉर्म भरा जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि और विद्यार्थी भी एग्जाम दिए थे ना, कहीं कहीं अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं करना हूं कि हर सेंटर पर ऐसा ही होता है, लेकिन करीब करीब फर्स्ट डे होता है, आपका पहला अनुभव होता है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए आप जो ना गणित को बनाएंगे, मैथ को बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो धन्यवाद इसके लिए, गणित तो ऐसे हो गए। तो तबरेज जी आपने मैथ में 96 लाया, ठीक है, अच्छी बात है, पहला फर्स्ट डे था, आप तो 100 में 100 लाने वाले थे। बट लेकिन क्या ये जो समस्या आई, जो दिक्कत प्रॉब्लम हुआ, जो समय जो बहुत कम मिला, क्या और सब्जेक्ट में भी ऐसा होता क्या? और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, मतलब और समय मिलता है? और समय क्योंकि फर्स्ट डे होता है और टीचर जो होते हैं वो भी थोड़ा सा फर्स्ट डे को लाइनअप करने में, पूरे विद्यार्थी को लाइनअप करने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन आप निश्चित तौर पे मैं संदेश दे रहा हूं सारे विद्यार्थियों को कि फर्स्ट डे थोड़ा संभल कर टाइम को देखकर और रिक्वेस्ट करें आप टीचर से कि देखिए सर हमको 1 घंटा समय में दिया गया ऑब्जेक्टिव के लिए और इतना समय आप टेकअप कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करें और बनाना शुरू कर दें। आप टीचर की बातों पर मत आए। अगर टीचर डांट देता है तो आप बोले कि 1 घंटा समय मिलता है, देखिए आप क्राइटेरिया पूरा करने में इतना समय लग जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, आपने 460 नंबर लाया और आप कुछ नंबरों से चूक गए बिहार बोर्ड में। तो हमारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके जूनियर हैं, और खास करके इन लोग का बहुत रिक्वेस्ट किया कि तबरेज आलम को बुलाया जाए। और दिसंबर है और 14 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं, उस बार तो 17 फरवरी से 3 दिन और कम बच गए हैं समय। तो इससे कम समय में आपने कैसे तैयारी की थी, थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताइए। मैथ में तो आप 96 लाए और 2-4 नंबर की गलतियां हो गई हैं, वो कैसे हो गया? गलती तो हम नहीं बनाया था, पता नहीं चला। ठीक है, हो सकता है पता नहीं चल पाया कैसे गलती हुआ। आप साइंस में कितना नंबर लाए थे? साइंस में तो मेरा 97% नंबर। 97% मार्क्स लाए थे साइंस में। तो आप कैसे तैयारी किए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितने ध्यान दिए आप लोग? घर पे आप कितने देर समय दिया करते थे? सबसे पहले तो हम घर पे जितना, थोड़ा आवाज में बोले, आवाज बोले। जितना सेल्फ स्टडी किया जाता है उतना ही अच्छा नंबर आता है। अच्छा। इसलिए हमने सारा का सारा पहले एग्जाम को पैटर्न को समझा कि एग्जाम साइंस के एग्जाम में 3 तरह का क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक 2 नंबर का टेस्ट क्वेश्चन रहेगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसलिए पहले हमने तीनों को अलग अलग रिवाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पूरा याद कर लिया, उसके बाद 2 नंबर वाला और उसके बाद दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर का जो होता है, जिसमें मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग 100 से ज़्यादा याद किया था, सिर्फ 5 नंबर वाला साइंस में। अच्छा, तो आपने एक अलग बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ऑब्जेक्टिव अलग तैयारी की और 2 नंबर वाला जितने क्वेश्चन है उसको आप रिवाइज किया, और फिर जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में उसको अलग ही तैयारी किया। तीनों को आप पूरी तरह से आपने उसको उस मसाला को मिलाया और फिर मैट्रिक बोर्ड में लिखा। तो ये तो साइंस का राज है। देखिए आपने 97 आया और आपका कोचिंग जो यहाँ पढ़ते थे और घर सेल्फ जो स्टडी करते थे, इनके दोनों में समय कितना लगाते थे आप? यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद घर में कितने देर पढ़ाई करते थे? घर में तो लगभग 7 से 8 घंटा से ज़्यादा हो जाता था और यहाँ पे 1.5 घंटा। अच्छा, 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ जो अभी आपको लगता था। तो आप जैसे बहुत विद्वानों का ऐसा मत है कि भोर में जो पढ़ाई होती है और बहुत जो अच्छा भोर में सुबह में आप पढ़ते थे या नहीं? 4 बजे 5 बजे या 6 बजे कब उठते थे और कैसे पढ़ते थे? तो तबरेज जी आप बताएं सबसे पहले कि आप कैसे, आपका जो टाइम टेबल था, अब कब उठते थे सुबह में और कितने देर पढ़ाई करते थे? सुबह में तो सबसे पहले हम 4 बजे उठ जाते थे और उसके बाद 5 बजे से बैठते थे पढ़ने के लिए, तो 7 बजे तक पढ़ते थे। तो ये जो भोर में आप पढ़ते थे उसमें भोर में कौन सब्जेक्ट को टेकअप करते थे? भोर में साइंस और सोशल साइंस को ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा, फोकस करते थे साइंस पे, सोशल साइंस पे। सोशल साइंस लिए थोड़ा याद भी करने पड़ते थे, है ना? और निश्चित तौर पे उस समय आपका माइंड, हर इंसान का माइंड शांत रहा करता है, वातावरण पूरी तरह स्वच्छ रहते हैं, तो उसमें जल्दी याद होते हैं, ऐसा क्या? यस सर, सुबह में माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है, इसलिए जल्दी याद होता है जी। तो आपने देखा कि सुबह में उठते थे और यहाँ कोचिंग 10 बजे आते थे ना? यस सर, 10 बजे कोचिंग मेरे पास आते थे। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करते थे? यहाँ से जाने के बाद लगभग 11, साढ़े 11 से ज़्यादा हो जाता था टाइम, तो हम खाना नाश्ता करके फिर 11 बजे से 12 बजे से बैठते थे, तो 2 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर खाना वाना खा के 3 बजे से फिर बैठते थे और 3 से 6 बजे तक पढ़ते थे और उसके बाद 1 घंटा टहलते थे और 7 से लेकर 11-10
बजे तक पढ़ते थे, 10-11 बजे। और इस तरह से इनका टाइम टेबल था तबरेज आलम का। तो ये पांचों अभी जो विद्यार्थी का 1-1.5 महीना बच गया है, इस दौरान किस तरह से वो और तैयारी करे कि आपसे भी बेस्ट करे। क्या कमियां रह गई थी, 10 नंबर आप टॉप 10 में छूट गए, 10-12 नंबर। तो ये जो खाई है, इस खाई को कैसे पढ़ा जाए ताकि आपका जो जूनियर जो विद्यार्थी हैं, हम इस कोचिंग का और बेस्ट कर सकें, क्या सजेस्ट करते हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों को क्लास में ही सबसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। घर में भी सेल्फ स्टडी करना चाहिए, लेकिन क्लास में भी सर की बातों को सुनना चाहिए। जितना सर बताते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है साइंस। ठीक है, साइंस की बात है। और आपका संस्कृत में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 93 है ना। तो आप मुस्लिम होते हुए भी आप किस तरह से आपने संस्कृत को चुना, आपने सेलेक्ट किया? संस्कृत उर्दू आपकी अपनी भाषा है, लेकिन फिर भी आप संस्कृत चुना, इसके पीछे क्या राज है? मैंने तो संस्कृत उर्दू से ही एग्जाम देने का सोचा था, लेकिन जब यहाँ पे पहले यहाँ हम नहीं पढ़ते थे विद्यादानी कोचिंग सेंटर में। जब यहाँ पे हम आए तो सर को पढ़ाते हुए देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा, जिससे हमको यहीं पे सोचे कि संस्कृत से ही एग्ज़ाम देना अच्छा रहेगा। इसलिए हमने स्कूल में जो सर होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले, उनसे बात किए कि सर संस्कृत से मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। तो संस्कृत से हम यहीं पे तैयारी करना शुरू कर दिए, और सर अच्छा से पढ़ाते थे तो हमको जल्दी याद हो जाता था। जी हाँ, आप ये निश्चित तौर पे देखिए, भाषा भारत जितनी भाषाएं हैं, अगर इंसान चाह ले तो कोई भाषा आसान से सीख सकता, बस दिल में तमन्ना चाहिए। तो तबरेज आलम ने 93 लाया था, 97 नंबर साइंस में लाया, मैथ में 96 किस हो गई। और रही बात हिंदी में कितना लाए थे आप? हिंदी में 86 नंबर है। तो हिंदी की तैयारी कैसे करें, हिंदी को कैसे आपने वो अपना एक क्राइटेरिया बनाया? हिंदी की तैयारी के लिए तो बहुत मैंने मेहनत किया था। अच्छा, बहुत मेहनत किया था। हाँ, निबंध उसमें आते हैं बच्चे, निबंध आप निबंध कैसे तैयार किए थे? निबंध के लिए उसमें बहुत सारा उसमें टॉपिक रहता है, फिर सारांश लिखे और बहुत से रहते हैं। हाँ, भूमिका रहते हैं, उसमें 300 वर्ड में लिखना रहता है जी। लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है राइटिंग, और हैंड राइटिंग खराब रहेगा तो नंबर नहीं मिलता, ज़्यादा नंबर नहीं आता। जी हाँ, तबरेज ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी में आपको शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध लिखना चाहिए। सुंदर राइटिंग रहेगा तो निश्चित जो जानवर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, आपको अधिक नंबर लाएंगे। तो आप जब बनाते थे हर विषयों में तो कितने देर पहले बना लेते थे, या पूरे घंटे जो जितने 3 घंटे होते हैं बनाते रह जाते थे? बनाने के लिए तो टाइम उतना ही मिलता था, लेकिन मैथ में तो पहला दिन बहुत लेट हो गया था, इसलिए 5 मिनट पहले बनाए थे। अच्छा, जो मैथ में आपको समय कम मिला, जो कि आपको 20 मिनट ऑब्जेक्टिव मिला था, तो इसके साथ आपको थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन और सब विषयों में कितने देर पहले बना लेते थे और क्या फिर देखते थे? और सारे सब्जेक्ट में तो लगभग हम आधा घंटा पहले बना लेते थे। अच्छा, फिर उसको देखते थे कहीं छूट तो ना गया? रिवीजन करते थे, लेकिन कॉपी हम जब पूरा टाइम खत्म हो जाता तभी लेते थे। जब तक रिवीजन देखते रहते थे उसको पलट के कहीं कुछ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने आधा घंटा बना लिया पहले, फिर छूट गया हो, फिर से अगर आप रिपीट किए हैं, रिवाइज किए तो कहीं छूट गया हो तो फिर उसको बनाया? नहीं, ऐसा तो एक बार भी नहीं। क्या बात है, तो इनको एक बार ऐसा नहीं हुआ, फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपको ऐसा नहीं हुआ लेकिन हो सकता है ना, इसी हो सकता है, इसलिए आप लोग चेक करते रहिएगा। जी, मैं तो बहुत प्रश्न से किया हूँ, लेकिन अब हमारे कोचिंग के सबसे बेहतरीन छात्रों में से धीरज जी, प्लीज कम हियर। धीरज सिंह है जिन्होंने मैथ में 99 लाया था और तबरेज के ऐसे कदम पर चल रहा है। और इन लोगों का इनका भी बहुत बड़ा ये था कि तबरेज जी को बुलाया जाए, मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा जो आगामी बोर्ड का एग्जाम होने वाले हैं। तो धीरज जी, क्या प्रश्न करना चाहते हैं अपने सीनियर विद्यार्थी से? मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदी की तैयारी मॉडल सेट से या प्रीवियस ईयर के बुक या हिंदी के बुक से कैसे तैयारी किए थे? सोशल साइंस का भी किस बुक से? मतलब सबसे पहले तो सर ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जिसके कारण हमें यहीं पे याद हो जाता था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। लेकिन फिर भी गाइड सर ही लेने के लिए बोले थे कि गाइड ले लेना, तो हमने ब्रिलियंट का लिया था और क्वेश्चन बैंक भी लिए थे बहुत। तो किस चीज़ से मतलब पढ़ के गए तो ज़्यादा क्वेश्चन आया था, मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक से या बुक? सबसे ज़्यादा तो हमने गोल्डन का एक लिया था क्वेश्चन बैंक, उसी से सबसे ज़्यादा आया था, उसी से हम पूरा याद किए थे। मतलब इस बार सजेशन क्या करना चाहते हैं कि इस बार कहाँ से हम लोग तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए? इस बार तो आप लोगों को सबसे पहले ब्रिलियंट का ही गाइड लेना चाहिए, उसी से ज़्यादा आता है।
वैसे क्वेश्चन बैंक भी बीएड का आ गया है। तो क्वेश्चन बैंक से भी बहुत ज़्यादा लड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को ही पढ़िए जितना ज़्यादा है। धीरज सिंह आर सेटिस्फाइड? यस सर। ओके, तो ये थे धीरज सिंह, इनका जो पूछना था ये पूछ दिए हैं। और आप किसी भी विद्यार्थियों को भी कोई समस्या है तो यहाँ पर आकर पूछें। धन्यवाद। तबरेज जी, आप सभी देख रहे हैं विद्यादानी कोचिंग सेंटर में हमारे 2022 के टॉपर, कोचिंग का टॉपर, इस प्रखंड का टॉपर, सेकंड टॉपर 460 नंबर यानी इस इलाके में अपना जस कीर्ति फैलाया था और हमारा भी नाम हुआ था। तो जो 2022 में जो हमारे कोचिंग टॉपर थे थी तान्या कुमार, उसी का अपना भाई आ रहे हैं गुर सीखने, सलाह लेने, उनसे मोटिवेट होने। प्लीज का मेयर जी, आपका कौन सा इसे आपको प्रश्न करने हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें? यही साहिल कुमार गुप्ता। तो भैया आप जो मैथ का बनाए थे उसमें तो आपको समय पूरा नहीं मिला था, लेकिन आप जब हिंदी चाहे कुछ और एसएसटी बनाए उसमें समय से पहले ऑब्जेक्टिव बना लिए होंगे। तो जो समय बचता है तो हमारे गांव के लोग भैया लोग कहते हैं कि जो समय आने पर ही वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो रोकते हैं कि अभी नहीं बनाना है सब्जेक्टिव, समय ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा तब समय। लेकिन आपने क्या शिक्षक की बात मानी थी वहाँ पर, या आप ऐसी ऑब्जेक्टिव बना लिए थे और साथ में लगले सब्जेक्टिव भी बनाने लगे थे? ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा मिलता है जो कि उतना ही पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए आप लोग को से कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा में ही बनाइए, उसको जल्दबाजी मत कीजिए, 1 घंटा पूरा समय उसको दीजिए, तभी अच्छा से बनता है। अगर मान ली कोई विद्यार्थी अगर आधे घंटा में बना लेता हो, सेटिस्फाइड हो गया हो, तो इसका कहने का मतलब ये है तबरेज जी कि यदि आधे घंटा में बना ले तो क्या सब्जेक्टिव बनाने के लिए ऑथराइज है वहाँ पे? वहाँ पे तो आधा घंटा के लिए मतलब टीचर मना कर देते हैं कि नहीं बनाना है, जब तक जवा नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का पेपर ना तब तक नहीं होगा, नहीं बनाना है। तो आप क्या करते थे? आप तो पहले बना लेते थे, तो क्या आप शुरू करते थे कि ऑब्जेक्टिव बना जाते थे? नहीं, शुरू कर देते थे। जब टीचर बहुत बड़ा क्लासरूम होता है, टीचर जब उधर किधर चल जाते हैं ना तो बनाना शुरू कर देते थे। अच्छा, सेंध मारते थे। ऐसे प्रावधान है कि 1 घंटा आपको समय देना है। तो मेरे विचार से जब बैठ के क्या करेंगे आप, निश्चित तौर पे सिचुएशन के अनुसार टीचर का बहुत टाइट है, अगर मना करते रहे तो रुक जाए, बट लेकिन मेरे विचार से जब मेरा 1 घंटा में आधा घंटा में हो गया है और मेरा बस अब तो रंग दिए, फिर अब दोबारा तो रंग नहीं सकते कि गलती पहले ऐसा गलत था कि गलती हो तो काट के ए का बी कर दिए, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब तो एक बार रंग लिए डबल करेंगे तो आपको फॉल्ट गलती हो जाएगी, तो आप बनाना शुरू कर दें। हाँ, अगर टीचर बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्या मजबूरी है वहाँ पे, लेकिन हम बैठ के करें तो क्या बनाना चाहिए, है ना? आप बनाते भी थे? बनाते थे। ठीक जी साहिल कुमार, और कुछ? नहीं सर, अब डाउट क्लियर हो गया है। वही पूछना था कि अगर कोई शिक्षक होता है, गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसी माना करे और बना रहा है ना तो कॉपी छीन लेता है, वही। सबसे पहले तबरेज जी ने बताया कि आप उसमें हड़बड़ी ना करें, मतलब होता है ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है ना, तो आराम से उसको जो आप रंग रहे हैं उसको आराम से रंगे। समय आपको 1 घंटा मिला है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर 1 घंटा समय मिलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूँ सारे विद्यार्थियों का ऐसा कंप्लेन रहा है कि पहला दिन जो होता है ना बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो मैथ है और मैथ में गुना भाग करने होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर आप कदम उठाएंगे, सिचुएशन आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, साहिल कुमार की तारीफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि तबरेज यहाँ पर आकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से उसको से निजात पाएं, और बहुत आपको एक रिलीफ मिला होगा, बहुत एक राहत की सांस मिली होगी, एक हिम्मत मिला होगा कि किस तरह से हमको मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में आपको हैंडल करना है। ये जो आप कोचिंग में आपके एग्जाम होते हैं, स्कूल में एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम कुछ और रहा होता है। हालांकि एक जश्न है, एग्जाम तो जश्न की तरह समझिए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो प्रेशर हो ही जाता है। उस प्रेशर को कैसे आप हैंडल करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे, इसके लिए तबरेज यहाँ पर आए हैं। मैं फिर चाहूँगा जोरदार ताली से धन्यवाद करें। देखिए हमारे कोचिंग के बहुत ही होनहार छात्र एक और जी पुलिस का क्या नाम है, ऋषभ कुमार जो है यहाँ पर आएंगे और उनका भी कुछ प्रश्न है। और क्या प्रश्न है तो ये रखेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं मैट्रिक बोर्ड, तो मैट्रिक बोर्ड हम लोगों के लाइफ का सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट नर्वस होते हैं कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सेंटर एग्जाम देने, बोर्ड का एग्जाम देने, तो वहाँ पे सब लोग मतलब माहौल जो होता है चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं सब लोग नर्वस होता है। तो मैं अपने सीनियर तबरेज आलम भैया से पूछना चाहूँगा कि हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट दिन मैथ होता है,
चूंकि मैथ में ही माइंड का कहीं ना कहीं ज़्यादा काम होता है गुना भाग करने में, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि माइंड सेट हम लोग का क्या होना चाहिए। क्या बात हो साहब। फर्स्ट डे तो एग्ज़ाम देने में सभी का दिल का धड़कन बढ़ा हुआ रहता है। सब सोचते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है तो एक बार पढ़ लेना चाहिए पहले पूरा, फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाइएगा अपने आप। मैं यहाँ पे स्टूडेंट बहुत जो भी डाउट है वो अपने डाउट को दूर कर रहे हैं और आपका निश्चित तौर पे दूर हो रहा होगा। तो हमारे पास हमारे कोचिंग का जो बहुत होना छात्रों में से एक आदित्य कुमार एक प्रश्न रखना चाहते हैं। क्या प्रश्न रखते हैं? प्लीज आदित्य कुमार जी, आदित्य कुमार जी आपका क्या प्रश्न है तबरेजी से? मैं अपने सीनियर तबरेज भैया से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा कि 6 सब्जेक्ट होता है पर 5 सब्जेक्ट मायने रखता है, तो मैथ, साइंस और खासकर आर्ट्स विषय का आप डेली कितना उस पर टाइम दे देते हैं? आप अपने पढ़ाई के उस पर कितना टाइम दे देते हैं, मेरा प्रश्न यह है। किसी भी सब्जेक्ट पर समय स्टडी करने के लिए तो हमें खुद पर ही डिपेंड रहना चाहिए कि कितना देर, जैसे आपको जितना ज़्यादा नॉलेज है उसी के अनुसार टाइम देना चाहिए। जैसे मेरा मैथ तो बढ़िया था, इसलिए हम मैथ पर कम टाइम देते थे और साइंस पे ज़्यादा टाइम देते थे। साइंस के लिए हम लगभग 3 से 4 घंटा सिर्फ साइंस पे टाइम देते थे और SST तो और ज़्यादा टाइम देना पड़ता था उस पर। उसमें 5 टॉपिक होते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक है ना, अर्थशास्त्र है और डिजास्टर है। इसलिए आप बोले बोले हर सब्जेक्ट की अलग अलग रूटीन बना लीजिए और सभी का अलग अलग तैयारी कीजिए। तबरेज जी का कहने का मतलब यह है आदित्य जी कि जिस विषय में आपकी पकड़ बढ़िया है उसमें कम समय दें, जिसमें पकड़ कम है तो उसमें ज़्यादा समय दें ताकि वो आपको इजी हो सके और आप सब विषय ये हो सके। इनका मतलब ये और होना भी चाहिए कि जिस विषय में आपका अच्छा पकड़ थोड़ा कम समय दे दें, जिसमें थोड़ा पकड़ कम है उसमें ज़्यादा समय दें ताकि वो भी आपको इजी वे में आ जाए। और कोई आदित्य जी? मेरा एक और प्रश्न है सर, और मेरे दोस्तों का भी प्रश्न है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें कभी कभी 2 रंगा जाता है, तो क्या उसमें आपको दिक्कत हुई थी? नहीं, मेरा तो ऐसा एक बार भी दिक्कत नहीं हुआ था, 2 रंगा गया, ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत ही ध्यान से रंगा करता था जिससे एक भी गलती नहीं हुआ। तबरेज भैया से मेरा एक और प्रश्न है कि जैसा कि आप मतलब चेक करने वालों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट जिसको आप उनको दिखाना चाहते हैं, क्या उनको उस पॉइंट को आप कुछ अलग पेन से लिखते थे, मतलब कुछ अच्छा दिखाने के लिए? हाँ, वैसा ही हम करते थे। 2 पेन ले जाते थे, एक काला और एक ब्लू, और उसी से टॉपिक को हम ब्लैक से लिखते थे और उसका डेफिनेशन को हम ब्लू से लिखते थे, जिससे राइटिंग भी मतलब मेरा ख़राब था तो अच्छा दिखता था, देखने में अच्छा लगता था। और आप लोग भी जिसका राइटिंग थोड़ा ख़राब हो वो डबल पेन यूज़ करें तो अच्छा राइटिंग लगता है दिखने में। बस मेरा डाउट क्लियर हो गया, धन्यवाद इसके लिए। लीजिए आप सभी के बीच एक और स्टूडेंट जो हमारे कोचिंग के सबसे लंबा अमिताभ बच्चन के नाम से मशहूर है और बहुत लंबे हैं, आ रहे हैं आपके बीच और उनका भी कोई समस्या लगता है, दिख रहा है बहुत देर से ये एकदम व्याकुल थे, बेचैन थे, तो मैं उस बेचैनी को दूर करने के लिए बुला रहा हूँ। प्लीज कम यार, साहिल जी है, प्लीज कम है, ताली के लिए। तो लीजिए आप अपनी बेचैनी को दूर कर लें, क्या प्रश्न रखना चाहते हैं तबरेज जी से? सबसे पहले मैं अपने तबरेज भैया से कहना चाहता हूँ कि मैथ में मैं वीक हूँ, कमज़ोर, तो मैं कैसे नंबर बेस ला सकता हूँ कि तैयारी करूँ इसका। मैथ में आप कमज़ोर हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब मैथ का फॉर्मूला याद कर लें और मॉडल सेट बनाएं। ब्रिलियंट का मॉडल सेट मार्केट में आ चुका है, उसको बनाएं। 5 सेट रहेगा, 5 को याद कर लीजिए अच्छा से। जी हाँ, 5 को रिवाइज कर लिए जाना। तो तबरेज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि फार्मूला जो सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र पर भारत के पुत्र का नाम होता है, सूत्र पे सारा दुनिया चल रहा है, ठीक है। अगर फार्मूला तरीका याद है तो बहुत आसानी रहती है। तो इन्होंने कहा कि फार्मूला जो है आप गणित में फार्मूला आपको आत्मसात कर लें और सेट है उसको जितने सेट बनाएंगे उतने आपको रिवाइज होता चला जाएगा, है ना तबरेज जी? और 96 लाए थे तबरेज जी और 100 नंबर इससे आशा थी, लेकिन होता है एग्जाम में आपको आते भी मिस्टेक हो सकते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप गणित में खास करके ध्यान दें। वो फर्स्ट डे है तो निश्चित तौर पे आपको कुछ मिल गया होगा। एक और प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो उसमें रंगने के लिए ए में तो रंगा देता, बी में, तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है?
उसका तो कोई solution नहीं। सबसे पहले तो आप ए का बी हो जाए, इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही पहले पढ़िए, उसके बाद देख लीजिए कि फर्स्ट का बी है तो पहले फर्स्ट का बी 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर जांच कीजिए कि यही है कि नहीं, और उसके बाद भरिए, तब गलत नहीं होता। यानी सावधानी बरतने पड़ेंगे, है ना। खतरा है, बहुत डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपका जो सपना है 100 में 100 लाने का या 90% लाने का, यह चूर हो सकता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सावधानी पूर्वक उसको रंगेंगे समय के मद्दे नजर रखते हुए, तो निश्चित तौर पे आपका समस्या दूर हो गया और निश्चित तौर पर तबरेज को आप फॉलो करके अच्छा मार्क्स लाए, है ना। तो अमिताभ बच्चन के लिए ताली हो जाए। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप संक्षिप्त में लास्ट प्रश्न कर रहा हूँ तबरेज जी से कि एग्जाम के दौरान कैसा खाना आप खाते थे, हल्का खाते थे या चढ़ा के मार लेते थे? एग्जाम देने जब हम जाते थे तो कम खाना खाते थे, 1 से 2 रोटी, ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं खा पाते थे, खाने में ही नहीं बनता था। अच्छा, मतलब थोड़ा सा भूख मर जाती है ना। और सही बात भी है, तबरेज जी ने सही बोला, खान पान बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे आपकी मानसिकता भी निर्भर करती है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसलिए सात्विक भोजन करें, फल खाएं, दूध खाएं और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, ज़्यादा देर से पचने वाला भोजन ना करें, और फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। अगर आप शिफ्ट पे है कि फर्स्ट सिटिंग में सेकंड सिटिंग में है, वैसा ना कम भी नहीं खाना है, कम खा लेंगे तो भूख लग जाएगी आपको, तो भूख लगी तो फिर माइंड काम नहीं करेगा। एक संतुलित आहार लें और जितना आप लेते हैं वो ज़्यादा न खाएं, कम खाएं, और उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद आप खा सकते हैं, तो बहुत मायने रखता है। और कपड़ा जो है क्या नया लिए थे कि जो पुराने कपड़े पहने जाते थे आप? कपड़ा तो नया पहन के गए थे, ड्रेस पहन के गए थे। ऐसा ड्रेस था आपके? व्हाइट और ब्लू ड्रेस होता है वही पहन के। अच्छा, व्हाइट और ब्लू ड्रेस था, ये ड्रेस पहने जाते थे, लेकिन नए लिए थे, है ना। नया था। तो नए पहन लिए थे कि उसको पहले खींच दिए थे, मतलब उसको धो दिए थे? पहले उसको धो लिए। सही बात है, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ कि अगर नए कपड़े पहनते हैं तो प्लीज उसको धो लें। हो सकता है, एक बार मैं पटना से गया था और मुझे रिलेटिव ने कपड़ा दिया, मैं बिना धोए उसको पहन लिया, पूरे मेरे उसका रिएक्शन हो गया था शरीर में। तो निश्चित तौर पर नया कपड़ा मत पहने। नया कपड़ा अगर सिलाए है नो डाउट पहनना चाहिए, बट उसको धो लें और आराम से उसको इस्त्री कर लें, और कंफर्टेबल कपड़ा होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। और जो आप लोग जीन्स पहनते हैं, आप पूरा वो टाइट नहीं हो, मैंने बैठने में आराम, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो कपड़ा पहने, ज़्यादा रंगीन ना पहने और ऐसा न लगे कि आपको प्रभाव डाले। तो अगर व्हाइट पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा बात है। श्वेत जो रंग होते हैं, और गर्मी का दिन, फरवरी में महीना गर्मी का दिन भी रहेगा, तो जो श्वेत कपड़ा होता है शांति का प्रतीक भी है, तो ज़्यादा ड्रेस पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना तबरेज जी। यस सर। तो तबरेज जी और नंबर आप, तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं, और लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं विद्यार्थियों को? अच्छा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट्स पढ़े हैं कि कॉमर्स के साइंस लिए हैं? हम तो साइंस लिए, मैथ से। साइंस मैथ से लिए। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? खगोल में, मगध एंड गाइडेंस। मगध गाइडेंस में। और मेरे यहाँ ये 2 विद्यार्थी जो थे, मैं कहा था कि जो टॉप करें उनको फ्री होगा, तो तबरेज आलम जी फायदा उठाए और इन्होंने वहाँ पे प्रभात सर जो है हमारे, अरविंद सर हैं, प्रत्युष सर हैं, मगध गाइडेंस जो खगोल में है, उन्हें यहाँ अध्ययनरत कर रहे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे वहाँ भी उन सर से मैं हमेशा वो बातचीत करते रहता हूँ। बहुत अच्छा होनहार छात्र, बहुत शांत। मैं बता दूं, सबसे बड़ा खासियत में यही था कि और विद्यार्थी तो थोड़ा बदमाशी करते थे इधर उधर, मैं क्लास से हट गया तो थोड़ा सा बात करते थे, लेकिन ये अपने आप में मगन रहा करते थे। इनका फल भी मिला इनको और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनके पिताजी मामूली से एक दर्जी हैं, चिड़टर गांव है हमारे बगल, देवड़ा गांव से दर्जी काम करते हैं। बहुत ही सिंपल परिवार और बहुत उच्च विचार लोगों का है, और निश्चित तौर पर तबरेज आलम आने वाले समय में बहुत अच्छा करे, बेस्ट करे। हमारी दुआ है कि जिस तरह से मैंने सींचा हूँ मैट्रिक बोर्ड में, उसी तरह इंटर बोर्ड में भी अच्छा करे, आप अपने माँ बाप का और इस समाज का नाम रोशन करे। निश्चित तौर पे आप अच्छा लगा होगा आज के दिन तबरेज आलम, और फिर मैं एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, खासकर जो विद्यार्थी अच्छे किए थे उनको बुलाकर उनसे भी आप लोगों को एक्सपीरियंस गेन कराऊंगा कि किस तरह से एग्जाम लें। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि 2023 में फिर इसी तरह से इनसे भी बेस्ट करें आप, और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। निश्चित तौर पे आप पढ़ाई पर ध्यान देते हुए बिहार का नाम रोशन करें, और तबरेज जी को मैं चाहूँगा जोरदार स्वागत करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा तबरेज जी का ये जो आज का जो एपिसोड था, कैसा लगा, कितना आप लिए बैठे एग्जाम के लिए, जरूर आप कमेंट करेंगे। तो मैं अपनी वाणी का ही विराम देता हूँ। इस शब्दों के साथ मैं एक और एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। हमारे कोचिंग जो जान था 2022 में, जैसे तन्या कुमारी है, अनु कुमारी है, समीर जी है, जो अच्छा बुलाऊंगा। तब के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।
जय भारत, जय बिहार, जय भारत के विद्यार्थियों।